इंडियन क्रिकेट का जनाजा है, जरा धूम से निकले। ये इस वक्त की कहानी है जबकि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच के आगाज में महज 16 से 18 घंटे बाकी हैं। वो इंडियन टीम जिसका टूर शुरू होने से पहले भारतीय मीडिया ने ये जनाब स्टेटमेंट दी थी कि ग्राउंड तुम्हारा होगा, जीत हमारी होगी, अब उनको लेने के देने पड़ गए हैं। वो खबर जब 2 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर की तो मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर बड़ी गालियां दी गई, कहा गया कि फेक फेक फेक। लेकिन अब भारत के जो अपने जर्नलिस्ट हैं उन्होंने मेरी खबर की तस्दीक कर दी है कि भारतीय कैंप के अंदर थिंग्स आर नॉट गोइंग वेल। भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक साइड पर खड़े हैं जबकि गौतम गंभीर, अजीत अगरकर और जसप्रीत बुमराह जो हैं वो दूसरी साइड के ऊपर खड़े हैं। अब शुभमन गिल वर्सेस इंग्लैंड नहीं है बल्कि शुभमन गिल वर्सेस कप्तान, कोच और कप्तान बनने के दावेदार जसप्रीत बुमराह। और भारत सेकंड टेस्ट मैच के अंदर किस तरह से सफर करने जा रहा है, भारत को क्यों जनाब सेकंड टेस्ट मैच के अंदर भी नाकामी का सामना करना पड़ेगा, ये डिटेल्स आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करनी है। नंबर 2, वर्कलोड मैनेजमेंट के पीछे जसप्रीत बुमराह क्या गेम खेल रहे हैं, यह सबसे इंटरेस्टिंग स्टोरी है। क्योंकि अभी तक जनाब जो ज्यादातर लोग हैं वो यही कह रहे थे, देखें जी 2024 से लेके अब तक सबसे ज्यादा गेंदबाजी जो है वो जसप्रीत बुमराह ने किया टेस्ट क्रिकेट के अंदर और उनके बाद मिचेल स्टार्क है। लेकिन अब इंग्लैंड के साबिक जो ओपनिंग बल्लेबाज हैं माइकल अथरटन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने सारा कच्चा चट्टा जो है वो खोलकर सबके सामने रख दिया है कि किस तरह से जसप्रीत बुमराह खुद गर्ज और सेल्फिश अप्रोच के साथ जो इंडियन टीम है उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये एग्जैक्ट स्टोरी क्या है ये भी आज आपके साथ शेयर करूंगा। देन एशिया कप 2025 का शेड्यूल जनाब क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान का कौन सा ग्रुप होगा और इंडिया के अलावा पाकिस्तान को फर्स्ट राउंड के अंदर किस टीम का सामना करना पड़ेगा, इसकी भी कुछ इब्तदाई इतलात आई है जो मैंने आपके सामने रखनी है। देन बाबर आजम और शाहिन अफरीदी, बाबर के हवाले से कहा जा रहा था कि वो T20 टीम का हिस्सा नहीं होंगे लेकिन शाहिन अफरीदी के चांसेस थे। अब एक और खबर जनाब पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर से निकलकर सामने आई है जिसको देखते हुए यह लग रहा है कि शायद शाहिन अफरीदी जो हैं उनके नाम के आगे भी कांटा जो है वो फेर दिया गया है। सो ये कांटा फेरने वाला कौन है, सलमान अली आगा का इसमें क्या रोल है, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। देन अजहर महमूद को जो पाकिस्तान की इंटरम रेड बॉल क्रिकेट की हेड कोचिंग में लिया, इसके ऊपर भी बासित अली साहब ने एक थ्योरी पेश किया, ये भी मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन सबसे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसके अलावा घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। और इसके अलावा आपने अपना फीडबैक लाजमी देना है, कमेंट सेक्शन के अंदर आपने जो आपकी राय है ना वो लाजमी शेयर करनी है। अगर आप तमीज के दायरे में रहकर मेरी बातों से इख्तलाफ भी करेंगे ना तो मैं उस चीज को अप्रिशिएट करूंगा। और मैं जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं ना वो जानते हैं कि जो कमेंट सेक्शन है ना उसको रीड आउट भी करता हूं और जो मेरे नाकदीन हैं जो मेरी स्टोरीज को झुठलाते हैं मैं उनको जवाब भी देता हूं। अब उनकी तसल्ली होती है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं उनको जो तसल्ली बख्श है जवाब है वो देने की कोशिश करता हूं। और अगर आप ये समझते हैं कि जनाब आपके पास शेयर करने के लिए कुछ नहीं है, कोई करेक्टिंग फीडबैक नहीं है आपके पास, तो एटलीस्ट ये वीडियो आप किस इलाके, किस शहर या किस मुल्क से देख रहे हैं आप जनाब कमेंट सेक्शन के अंदर वो लिख सकते हैं। अब आते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब। इंडियन क्रिकेट पर बात करने से पहले पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बात करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले देखें तो जनाब आज शादाब खान के हवाले से एक स्टोरी आई, आप सब लोगों ने जनाब वो देख ली होगी कि शादाब खान जो हैं वो पाकिस्तान के T20 को नायब कप्तान है, लेकिन 3 माह के लिए जनाब वो क्रिकेट से दूर होने जा रहे हैं और उनकी राइट जनाब जो शोल्डर है उसकी इंजरी उनको हुई है और उनका जनाब जो सर्जरी है वो इंग्लैंड के अंदर होनी है। अब जो शादाब खान का राइट शोल्डर है यानी कि जो उनका बॉलिंग आर्म है ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकता है, क्योंकि शादाब खान पिछले कुछ अर्से से इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर बॉलर तो थे ही लेकिन फुल टॉसर बन चुके थे। उनकी गेंदें ज्यादातर जनाब जो फुल टॉस है ना वहां पर होती थी या बहुत ज्यादा पीछे होती थी, उनको मदद
नहीं मिल रही थी और वो स्पिन बॉल को नहीं कर पाते थे। लेकिन अब जनाब जो शोल्डर सर्जरी है उसके बाद होप सो कि शादाब खान जो हैं वो 2017 वाले या 2018 वाले जो शादाब है वो उभर कर सामने आएंगे और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए फायदेमंद साबित होंगे। इसके अलावा जनाब नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर के हवाले से बताया जा रहा है कि वो भी मुकम्मल फिट नहीं है। देन सलमान अली आगा के हवाले से आज दो स्टोरीज आई हैं। नंबर 1 ये है कि अजहर महमूद को जो पाकिस्तान की रेड बॉल फॉर्मेट की कोचिंग मिली है इसमें उनका कलीदी किरदार है और बासित अली साहब ने जनाब ये स्टोरी शेयर की है और बासित के मुताबिक जनाब जो सलमान अली आगा का वोट है वो अजहर महमूद के हक में गया। अब सलमान अली आगा टेस्ट टीम के कप्तान नहीं है, ये सबको पता है। सो अगर बासित अली साहब की स्टोरी को सच मान लिया जाए तो इसका मतलब यह है कि रेड बॉल फॉर्मेट में अगर कोचिंग की हद तक जो वोटिंग है वो सलमान अली आगा कर रहे हैं तो डैट मीन्स कि वो रेड बॉल फॉर्मेट के अंदर भी जनाब जो लीडरशिप रोल है वो गेन करने जा रहे हैं। सो इसका मतलब यह है कि अगर रेड बॉल उनके पास है, T20 उनके पास है, तो फिर ओडीआई भी उनको मिल जाएगी। सो मोहम्मद रिजवान जनाब ओडीआई की जो कप्तानी है उससे भी खुदे लाइन लग रहे हैं और अगर सलमान अली आगा के वोट के थ्रू अजहर महमूद हेड कोच बने ना तो भाईजान ये पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक और बड़ा खतरनाक स्टेप है, क्योंकि माजी में हमने देखा कि जिन प्लेयर्स को पावर मिली वो प्लेयर आज पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं है और सलमान अली आगा पाकिस्तान के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। एक जनाब लड़ाका किस्म का क्रिकेटर है, अपना 100% देने की हर मैच के अंदर कोशिश करता है, लेकिन अगर वो इन सारी चीज़ों के अंदर उनको शामिल कर लिया गया तो देन अगेन उनका जो माइंड है वो भी क्रिकेट से हट जाएगा और अगर उनका माइंड क्रिकेट से हटा तो अगेन पाकिस्तान का जनाब जो नुकसान है वो होगा। इसके बाद सलमान अली आगा के हवाले से ही जो दूसरी खबर है वो ये है कि शाहिनशाह अफरीदी को जनाब वो टीम के अंदर रखना चाहते हैं, लेकिन जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर्स हैं उनमें से एक की राय ये है कि शाहिनशाह अफरीदी के एटीट्यूड का मसला है और शाहिनशाह अफरीदी को सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर्स हैं वो टीम के अंदर नहीं लेकर आना चाहते। सो इसका मतलब यह कि बांग्लादेश टूर पर शाहिनशाह अफरीदी जो हैं वो हमें बाहर नजर आएंगे। और बाबर आजम के हवाले से जनाब जो चांसेस पहले बताए जा रहे थे कि समहाउ हैं, लेकिन अब ये चीज़ सामने आई है कि बाबर आजम भी T20 सीरीज जो पाकिस्तान बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलनी है जुलाई में, उसमें पाकिस्तान टीम के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सो इन दोनों नामों के ऊपर जनाब जो काटा है वो फिलहाल लग चुका है। अब आते हैं जनाब इंडियन क्रिकेट की जानिब और सबसे पहले अगर एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड की बात की जाए तो यहां पर इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा बुरा। इंडिया 8 मैचेस खेले, 7 हारे, 1 मैच ड्रॉ करने में कामयाब हुए और लास्ट जो इंडियन टीम इंग्लैंड गई थी 2022 में तो यहां पर इंग्लैंड ने रिकॉर्ड रन चेस किए थे और इंडिया को शिकस्त का सामना करना पड़ा था। उस वक्त भी भारत की जो बॉलिंग लाइनअप है बड़ी तगड़ी थी, लेकिन इस ग्राउंड पर अगर इंग्लैंड क्रिकेट टीम को देखा जाए और खास तौर पर जो आखिरी 10 टेस्ट मैचेस यहां पर इंग्लैंड ने खेले हैं तो इनमें से 6 मैचेस इंग्लैंड जीता, 3 मैचेस के अंदर इनको नाकामी का सामना करना पड़ा और 1 मैच जनाब इनका ड्रॉ हुआ है। और 2019 में ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर 251 रन से इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। देन न्यूजीलैंड ने अगेन 2021 के अंदर 8 विकेटों से यहां पर कामयाबी हासिल की थी और 2023 में बॉसबेल एरा के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने 2 विकेटों से इस ग्राउंड पर कामयाबी हासिल की थी। सो ये ग्राउंड जो है यहां पर इंग्लैंड को शिकस्त दी जा सकती है, लेकिन इंडियन टीम इंग्लैंड को शिकस्त कैसे देगी जब इंडियन टीम खुद जनाब इस वक्त ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है उसकी नजर हो चुकी है। और मैंने जब स्टोरी शेयर की कि चीजें अच्छी नहीं है तो फेक न्यूज का टाइटल दिया गया, भारत के अंदर से भी लोगों ने कहा, लेकिन अब अनकनकार ये भारत के जनाब वन ऑफ द मोस्ट क्रेडिबल सहाफी समझे जाते हैं, इन्होंने आज एक तस्वीर शेयर की और इस तस्वीर में जनाब ये आप देख भी सकते हैं, अगर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो गौतम गंभीर, शुभमन गिल, अजीत अगरकर और एक और सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर हैं वो मौजूद हैं और इस तस्वीर के ऊपर जो कैप्शन लगाया गया ना वो खतरे की घंटी है, क्योंकि इसके ऊपर उन्होंने लिखा फाइनल टीम मीटिंग बिफोर बर्मिंघम टेस्ट, कैप्टन, कोच, चीफ सेलेक्टर एंड SS दास ऑल प्रेजेंट, 50 मिनट्स ऑफ एनिमेटेड डिस्कशन। भाईजान बड़ा खतरनाक लफ्ज है। लुक्ड लाइक गंभीर एंड शुभमन नॉट फुली ऑन सेम पेज अबाउट प्लेइंग 11। अब यही तो बात मैंने भी कही थी कि शुभमन गिल और गौतम गंभीर सेम पेज के ऊपर नहीं है।
अब कंफर्मेशन जनाब इंडियन साफी अनकन कार जो हैं उन्होंने भी कर दिया। और सेम पेज पर क्यों नहीं है, यह खुद में एक मिस्ट्री है, क्योंकि गौतम गंभीर साहब चाहते हैं कि अगर किसी को सबसे ज्यादा हाईलाइट किया जाए मीडिया पर तो वो गौतम गंभीर हो, यानी कि इंडियन टीम का गुंडा एक ही है और वो गौतम गंभीर है। इसीलिए तो रोहित शर्मा और विराट कोहली को किक आउट किया गया। और आर अश्विन गुंडा हो सकते थे, बड़ा खिलाड़ी था, बड़ी परफॉर्मेंसेस थी, उनको भी किक आउट कर दिया गया। सो अब जनाब शुभमन गिल का अगर कप्तानी मिलने के बाद कहीं पर चांस था कि उसको मीडिया के ऊपर हाईलाइट किया जाता और उसकी जनाब जो स्ट्रेटजीज हैं उनके ऊपर डिस्कशन की जाती कि इसने इंडियन टीम को अरूज पर पहुंचा दिया, तो ये तो गौतम गंभीर साहब बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। सो गौतम गंभीर ने जनाब टीम के अंदर रिफ्ट पैदा की। अब ये बड़ी खतरनाक बात है कि रिफ्ट किस तरह से पैदा की कि पहले तो जसप्रीत बुमराह कप्तान बनने के दावेदार थे और अच्छे कप्तान साबित हो सकते थे, लेकिन उनके ऊपर टैग लगा दिया कि आपका वर्कलोड मैनेज करना। जब उनका वर्कलोड मैनेज करने का टैग लगकर उनको कप्तानी से साइडलाइन किया गया तो शुभमन गिल को कप्तानी दी गई। लेकिन शुभमन गिल की कप्तानी में अगर इंडिया जीत जाता तो फिर बात ये होनी थी कि गौतम गंभीर तो न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कोच थे, गौतम गंभीर तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कोच थे, लेकिन वहां पर कामयाबी क्यों नहीं मिली? कामयाबी शुभमन गिल के कप्तान बनने के बाद क्यों मिली? तो इन्होंने कहा कि भाईजान नहीं, चीजें मेरे थ्रू से चलेंगी। और फिर सीरीज शुरू होने से पहले ही कह दिया कि जो जसप्रीत बुमराह है वो तो 3 मैचेस सिर्फ खेलेंगे। हालांकि शुभमन गिल ने सीरीज शुरू होने से पहले कहा था कि ये प्री डिसाइड आप किस तरह से कर सकते हैं। अब अगेन जो एजबेस्टन का ग्राउंड है ना, यहां पर फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है और जसप्रीत बुमराह को टीम के अंदर शामिल करना चाहते थे शुभमन गिल, लेकिन गौतम गंभीर और जो जसप्रीत बुमराह बजाते खुद है वो जनाब शामिल नहीं होने चाहते। सो इसी वजह से जनाब जो एनिमेटेड डिस्कशन और सेम पेज पर नजर नहीं ना आ रहे शुभमन गिल और गौतम गंभीर, सेम रीजन यही है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। इसके बाद जसप्रीत बुमराह क्यों नहीं बनने चाहते? एक तो उनको जनाब ये दुख है कि वर्कलोड के नाम पर मुझे कप्तानी नहीं दी गई। दूसरा ये है जो माइकल एथरिटन ने बात की और ये जनाब बड़ी अच्छी बात उन्होंने की है कि जसप्रीत बुमराह अगर सेकंड टेस्ट मैच खेल लेते हैं तो फिर थर्ड टेस्ट मैच जो लॉर्ड्स के अंदर खेला जाना है ना, वो जसप्रीत बुमराह ना खेल पाते, क्योंकि फिर अगेन शोर उठता कि अभी 3 दिन पहले तो जो एजबेस्टन वाला मैच है वो खत्म हुआ है, तो आप जल्दी जनाब जो टेस्ट मैच है और कंसेक्टिव टेस्ट मैच है वो जसप्रीत बुमराह को खिला रहे हैं। तो इसलिए जसप्रीत बुमराह ने कहा कि भाईजान मुझे करवाएं रेस्ट, मैंने लॉर्ड्स के अंदर पंजे लगाने और मैंने पंजे लगाकर जो ऑनर्स बोर्ड है ना उसके ऊपर आना है। और माइकल एथरिटन ने ये बात की। सो उन्होंने कहीं ना कहीं चीजें स्टडी की होंगी ना, तो इसीलिए वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि जो जनाब फॉरेन प्लेयर्स हैं, यानी कि जो ओवरसीज क्रिकेटर्स हैं, वो लॉर्ड्स का जो ऑनर बोर्ड है उसके ऊपर हर सूरत में अपना नाम जो है वो लिखवाना चाहते हैं। और जसप्रीत बुमराह अपना नाम लिखवाने के लिए एजबेस्टन का जो टेस्ट मैच है वो स्किप कर रहे हैं। और एजबेस्टन का टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह का स्किप करना भाईजान इंडिया के लिए इंतहाई खतरे की घंटी है, क्योंकि इंडिया ये मैच लूज करके जब लॉर्ड्स में मैदान में उतारा होगा ना तो 2-0 से नीचे होगा। दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।